सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, ये एक खबर है अभी तक, तो इस हवाले से मजीद डिटेल अगर कोई किरदार अदा करना चाह रहा है तो शायद उनके पास होंगी, लेकिन इस खबर की हद तक चूंकि अगेन पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजी हो जाएगी आपकी जमात? जी देखें, मुझे तो प्रैक्टिकली नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अगर खबर आप दे रहे हैं कोई इस किस्म की और सवाल ये पूछें कि क्या बैठ के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो अभी तक तो जो देखा है फास्ट में फैसले किए हैं लीडरशिप ने पीटीआई की, उसमें तो ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। उसमें तो एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है कि जनरल इलेक्शन किए जाएं और इलेक्शन करने के बाद जो भी लोग पब्लिक जो जिनको भी इलेक्ट करती है उनके साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं शायद, लेकिन एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ नहीं। मुझे तो ये लगता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में और सियासत में आपको पता है कि फाइनल फैसले तब्दील भी हो सकते हैं, कोई वो पत्थर में नहीं लिखे जाते। इसलिए मैं इसको ओपन ही समझूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अपना अंदाजा ये है कि नहीं लगता कोई इस सेटअप के साथ जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसके साथ किसी किस्म के सेनेटर साहब, ये भी जो एग्जिस्टिंग सेटअप वाले हैं ये भी मुंतखब हैं, अवाम ने इनको मुंतखब किया था 2018 में। अभी पार्लियामेंट में आप नहीं हैं, आपकी पार्टी नेशनल असेंबली से चली गई। अब मुज़ाकरात से इनकार करना, वो जो खबर आई अंसार अब्बासी साहब की, वो भी इस वजह से थी कि जी हो सकता है फिर इन मुज़ाकरात के नतीजे में अक्टूबर में इलेक्शन भी करवाए जाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट नहीं समझते आप इसको? जी देखें, आपने मेरे से प्रैक्टिकली पूछा था, मैंने आपको अंदाजा बता दिया। अब जहां तक एक जनरल फिलोसफिकल सवाल का सवाल है, अगर के मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी चीज है या नहीं, तो मैं तो हमेशा ओपन इस डायलॉग के लिए यकीन रखता हूं और मैं ट्रांसपेरेंट डायलॉग में यकीन रखता हूं और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको डायलॉग्स जरूर करने चाहिए, क्योंकि यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसके अलावा तो एक हमारी जो जमहूरियत जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री जमहूरियत, वो चल ही नहीं सकती। पार्लियामेंट्री जमहूरियत में तो होता ही ये है कि आप बैठ के पार्लेज करें और आप डिस्कशंस करें और डिस्कशंस के बाद डिबेट करें और डिबेट के बाद फैसलों तक पहुंचे और फैसलों के बाद कानून साजी करें। ये सारा एक प्रोसेस है, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली मुझे इसलिए नहीं नजर आता कि इतनी कशीदगी है और इतनी करप्शन की एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि अब एक तरफ ये व्यू पॉइंट है कि अगर आप साथ बैठेंगे करप्ट लोगों के साथ तो फिर आप उनको लेजिटिमेसी देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे नहीं, देखे ना, सेनेट में भी बैठे हैं, सेनेट में भी पीटीआई बैठी हुई है, पंजाब असेंबली में भी है, केपी असेंबली में भी है, सिंध में भी असेंबली में आपके मेंबर्स हैं। तो सिर्फ कौमी असेंबली में या डायलॉग में बैठने से ये लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको? जी, मैं आपको मौकफ दोनों तरफ के बयान कर रहा हूँ। मैंने तो जिस तरह अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैं तो हमेशा ओपन हूँ इस मामले में, लेकिन ये जो अब कंट्रोवर्सी जिस तरह चली गई है मुख्तलिफ जो डिस्कशंस हैं उसके बाद, जिस तरह मैं कह रहा था कि एक तरफ ये व्यू भी है, दूसरी तरफ जो सिटिंग गवर्नमेंट ने जिस तरह की तशद्दुद किया, आपने 25 को देखा था किस तरह पीटीआई के लोगों को मारा पीटा। तो ये जब सारी सिचुएशन इस तरह एक टेंशन और एक एनमिटी की सिचुएशन बन जाए, दुश्मनी की ऑलमोस्ट सिचुएशन बन जाए, तो उसमें भी डायलॉग होना चाहिए, लेकिन मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। मुमकिन नजर नहीं आ रहा।